आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां स्त्री हर क्षेत्र में आगे है। स्त्री ने अपने आप को साबित किया है, लेकिन दूसरी तरफ समाज का एक ऐसा स्तर भी है जहां स्त्री अब तक पुरुष की आश्रित मानी जाती है। विख्यात कवियत्री, एक फेमिनिस्ट कवियत्री, आधुनिक कवियत्री सविता सिंह ने अपनी कविता मैं किसकी औरत हूं में इस विषय की चर्चा की है। अपना अनुभव उन्होंने कुछ इस तरह से बयान किया है, बताया है। एक दिन वह ट्रेन में बैठ के सफ़र कर रही थी तो सामने की सीट पर एक 70-75 साल की वृद्धा बैठी थी और उसने इससे पूछा, 2-3 सवाल पूछे। ये सवाल क्या थे कि तुम किसकी औरत हो, तुम किसका दिया खाती हो, तुम किसकी मार सहती हो और कौन है तुम्हारा परमेश्वर आदि। कवित्री को लगा जैसे ये कि स्त्री की अस्मिता पर ये सवाल हैं, तो उसने अपने अंदाज में उसका जवाब दिया, ये स्पष्ट कर दिया, ये कहा कि मैं किसी की औरत नहीं हूं, मैं किसी का नहीं खाती, मैं अपना खाती हूं। तो इस तरह के जवाब, अजीब से सवाल लेकिन ये सार्थक जवाब। तो इस कविता की हम चर्चा करते हैं। कविता का शीर्षक है मैं किसकी औरत हूं और कवियत्री सविता सिंह। मैं किसकी औरत हूँ, कौन है मेरा परमेश्वर, किसके पांव दबाती हूँ, किसका दिया खाती हूँ, किसकी मार सहती हूँ। ऐसे ही थे सवाल उसके। बैठी थी जो मेरे सामने वाली सीट पर रेलगाड़ी में मेरे साथ सफ़र करती। उम्र होगी कोई 70-75 साल। आंखें धंस गई थी उसकी, मांस शरीर से झूल रहा था। चेहरे पर थे दुख के पठार, थी अनेक फटकारों की खाइयाँ। सोचकर बहुत मैंने कहा उससे, मैं किसी की औरत नहीं हूँ, अपना खाती हूँ, जब जी चाहता है तब खाती हूँ, मैं किसी की मार नहीं सहती, मेरा कोई परमेश्वर नहीं। उसकी आंखों में भर आई एक असहज खामोशी। आह, कैसे कटेगा इस औरत का जीवन। संशय में पड़ गई वह। समझते हुए सब कुछ मैंने उसकी आंखों को अकेलेपन के गर्व से भरना चाहा। फिर हंसकर कहा, मेरा जीवन तुम्हारा ही जीवन है, मेरी यात्रा तुम्हारी ही यात्रा। लेकिन कुछ घटित हुआ जिसे तुम नहीं जानती। हम सब जानते हैं अब कि कोई किसी का नहीं होता, सब अपने होते हैं, अपने आप में लथपथ, अपने होने के हक से लगतक। यात्रा लेकिन यही समाप्त नहीं हुई है। अभी पार करनी है कई और खाइयाँ फटकारों की, दुख के 1-2 और समुद्र, पठार यातनाओं के अभी और 2-4। जब आखिर आएगी वह औरत जिसे देख तुम और भी विस्मित होगी, भयभीत भी शायद, रोगी उसके जीवन के लिए, फिर हो सशंकित कि कैसा कटेगा इस औरत का जीवन, फिर से कहोगी तुम। लेकिन वह हंसेगी मेरी ही तरह, फिर कहेगी, उन्मुक्त हूँ देखो, और यह आसमान, समुद्र यह और उसकी लहरें, हवा यह और इसमें बसी प्रकृति की गंध सब मेरी हैं। और मैं हूँ अपने पूर्वजों के शाप और अभिलाषाओं से दूर, पूर्णतया अपनी। धन्यवाद।